सर आप सारी। हमारी याददाश्त शक्ति क्षीण होने में अहम भूमिका जो है हमारा मानसिक स्थिति भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें यदि हम तनाव में रहेंगे उस परिस्थिति में हमारी याददाश्त शक्ति का क्षरण काफी तेज गति से होता है। अक्सर हम लोग जितने भी लोग हैं किसी से जब आप बात करते हैं तो उसका जवाब होता है कि नहीं, मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है मेरे पास। बच्चों के मामले में जब जाएंगे तो बच्चे भी यही कहते सुनेंगे कि बच्चा है, इसके पास किस चीज का टेंशन है, किस चीज का स्ट्रेस है, कैसा तनाव में रह रहा है, इसके ऊपर कोई तनाव नहीं, एकदम फ्री है, ये खेल रहा है, कूद रहा है, जनरली यह जो है एंजॉय कर रहा है, इसको कोई तकलीफ नहीं। तो कुछ आपको फिजिकल कुछ मेटाफिजिकल लक्षण आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन लक्षणों के आधार पे आप अपने आप को चेक करिएगा कि क्या आपके ऊपर दबाव है, क्या आपके ऊपर तनाव पड़ रहा है, क्या जो है आप स्ट्रेस के शिकार बने हुए हैं या स्ट्रेस के शिकार नहीं। आम बोलचाल की भाषा में देखेंगे तो लगभग 90% लोग यही कहते मिलेंगे कि मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरी क्षमता घट रही। तो कुछ मेटाफिजिकल और फिजिकल लक्षण जो हैं, आप इसे अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली मेंबरों के ऊपर, जिस किसी का भी यदि आप मेमोरी से रिलेटेड चीज़ों को यदि आप डायग्नोस बना रहे हैं तो इसे एक बार नोट करने की कोशिश करिएगा कि क्या इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। सबसे पहला लक्षण जो आएगा वह आएगा आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन होना, आपके व्यवहार में तुनक मिजाजी हो जाना, आप किसी से बातचीत न करना चाहें, आप बंद कमरे में रहने के लिए बेचैन रहें, आप कहीं पे भी रह रहे हैं तो वहां पे भी आप अपने आप को अलग थलग करके रह रहे हैं, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके चेहरे पे हमेशा मायूसी, उदासी बनी हुई है। उदासी भरा चेहरा सबको समझ में आ जाता है कि बंदा उदास है, कि बंदा जो है हैप्पी है। इसे जो है आप मैक्सिमम लोग जानते हैं, कैसे पहचान करते हैं कि आप उदास हैं कि आप खुश हैं, आपका चेहरा जो है वो बता देता है। यदि आपके मन मस्तिष्क में लगातार विचारों का उथल पुथल होने लगे, वह विचार आपके एजुकेशन, आपके लाइफ, आपके कैरियर, आपके व्यापार, आपके किसी भी तरह का हो, यदि वह प्रभावी आपके ऊपर हो जाता है, उस परिस्थिति में आपकी मेमोरी क्षमता में कमी होते हुए देखा जाता है। आपके बोलचाल की भाषा में, आपके शब्दों में निगेटिव शब्दों का प्रयोग यदि ज्यादा हो जाए तो यह स्थिति इंडिकेट करती है कि आपकी मेमोरी क्षमता काफी ज्यादा वीक। अब ये मैटर मैटर आएगा कि निगेटिव शब्द कैसे पहचान करेंगे। तो आप अपने घर में अपने आप को वॉच करिए। यदि कोई आपसे कहे कि कप चाय बना दो, तो आप यदि आपकी जुबान से ये निकल रही है कि रुक जाओ, अभी नहीं बनाने की इच्छा है, बाद में बना के देंगे, अभी बनाने की इच्छा नहीं है, तो यह वाइब्रेशन सामने वाले के लिए क्या पड़ा, निगेटिव पड़ा। उसे तो इच्छा है पीने की चाय, लेकिन वहां से सामने वाले से जो वाइब्रेशन मिला वह मिला कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ा देर बाद बनाएंगे। स्कूल चले जाओ, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। पढ़ लो, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। ये काम कर लो, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। जहां पे नहीं शब्द का प्रयोग ज्यादा हो, आपकी जुबान से बार 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 नहीं शब्द आते हो, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है तनाव में जूझ रहे हैं, तनाव की स्थितियों से गुजर रहे हैं। इसके अलावा जब आपका आत्मविश्वास, विल पावर कमजोर होने लगे, नहीं हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, ये तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत लंबा काम है, ये काम तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, इतने पैसे हमारे पास नहीं आएंगे, जबकि आप कर सकते हैं। सामने वाले को पता है कि बंदा कर सकता है और आप कह रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा।
वो बार बार फोर्स कर रहा है कि तुम कर लोगे, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी आत्मविश्वास, आपकी जो है आत्म इच्छा जो है वो करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उस परिस्थिति में भी आप जो है आपकी मेमोरी क्षमता वीक हो, कम होनी शुरू हो जाएगी। आपसे कह दिया जाए कि 3 किलोमीटर पैदल चलो, पैदल तो ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं चलेंगे, हमसे उतना दूर नहीं चला जाएगा। तो आपकी आत्मविश्वास वहां पे क्या हो रही है, वीक हो रही। और वही जब आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग रहेगा तो 3 किलोमीटर चलने में कोई तकलीफ नहीं। और जबकि आप किसी समय किसी परिस्थिति में जब आप बुरी तरीके से फंस जाते हैं तो 3 किलोमीटर के बजाय 5 किलोमीटर तक चल जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब आपका नॉर्मल वे में चल रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास का रखना हमसे नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी जो और एक सबसे बड़ी समस्या आती है जिसकी मेमोरी क्षमता वीक होती है, यह अपने किसी कार्य को टाइम पे नहीं कर सकते। तो समय का प्रबंधन सही तरीके से न होना यह इंडिकेट करता है कि सामने वाले की मेमोरी क्षमता में काफी ज्यादा कमी है। अब किसी मीटिंग के लिए जाना है 9:10 पे, तो आप देखेंगे जिसको मीटिंग लेनी रहती है और वह इंसान 9:10 पे पहुंच गया, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो 11 बजे तक आराम आराम से आती। तो समय का सही प्रयोग, उसके सही समय पे कितने समय में कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, कितने देर में पहुंचेंगे, वह यदि सब कुछ कैलकुलेशन करने की जिसकी क्षमता है उसकी मेमोरी पावर काफी स्ट्रांग होती। सपोज मानिए कि किसी को दिल्ली कनॉट प्लेस से जो है मयूर विहार जाना है, उसको पता है कि 15 मिनट में हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, 15 मिनट में पहुंचने के चक्कर में निकला ही 15 मिनट के बाद, तो समय को पकड़ तो पाया नहीं, उसका समय प्रबंधन जो है पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। तो यदि यह आदतें आपके पास हैं, आप किसी भी कार्य को समय के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, और आप ये सोच के कि हमको टाइम ही नहीं मिला, हमारे पास टाइम ही नहीं है, समय का ही आप प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो याददाश्त शक्ति है वह काफी वीक। और जिसका याददाश्त शक्ति स्ट्रांग होता है, आप उसको सामने वाले से कह दीजिएगा कि बेटा 9:10 पे फोन कर लेना, तो 9:10 पे वो फोन करेगा। तो वह अपने समय के अकॉर्डिंग सारी चीजों को एकदम सिस्टमेटिक बना के उसको पूरा कर लेगा। वाच कर लीजिए, जितनी बड़ी हस्तियां मिलेंगी, जितने बड़े अधिकारी मिलेंगे जो अपने कैरियर में सफल है, जितने आपके बच्चे जो टॉपर हैं, उन टॉपर बच्चों को चले जाइए, सिंपल एक चीज को चेक करिएगा, उसका समय सारणी सब कुछ अप टू डेट है, उसको कोई रोक नहीं सकता। 100% वो सफल हो। ये नंबरों के भंवर जाल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके उस ज्ञान की, उस याददाश्त शक्ति की, जो रात रात भर आदमी पढ़ के, कुछ लोग जो है 4 घंटे पढ़ के आईएएस बन जाते हैं, कुछ जो पूरी रात पढ़ के भी आईएएस नहीं बन पाते हैं। ये 4 घंटे वाले की बात है। और समय का बहुत ही उसकी जो प्रबंधन शैली होगी एकदम एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट हो। और आपका बच्चा, जिनका भी बच्चा तेज तर्रार है, आप अपने बच्चे को जाइए चेक कर लीजिए। आपके बच्चे का सुबह 7 बजे उठेगा, शौच क्रिया को जाएगा, 8 बजे स्कूल जाना है, तो उसके पहले खुद समय के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लिया, उतने बजे खाना खाएगा, उतने बजे सोएगा, उतने बजे उठेगा, उतने बजे पढ़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको आपको बताने की जरूरत नहीं, उसकी सारी चीजें सिस्टमेटिक बनी हुई हैं, समय के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं। तो वह बच्चा टॉपर होगा, जिस किसी का भी बच्चा होगा। और जिस बच्चे को उठाना पड़ता होगा, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, बेटा खा लो, बेटा खा लो, नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे, अभी भूख नहीं लगी है, तो यह इंडिकेशन कर रहा है वो बच्चा आपका टॉपर न है न बनेगा। ला के एड़ी से चोटी लगा लीजिए। जब तक उसका समय का पूरा प्रबंधन सिस्टमेटिक वो खुद नहीं बनाएगा। हो सकता है कि मेरी बात बहुत तीखी लगी हो कुछ लोगों की,
आप जाइए रिसर्च करिए अपने बच्चे के ऊपर। यदि आपका बच्चे का टाइम टेबल का जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, सारी चीजों को जो है डिले कर रहा है, टाल रहा है, कल करेंगे मम्मी आज नहीं कर पाएंगे ये, तो यह इंडिकेशन है कि आपके बच्चे की मेमोरी क्षमता काफी वीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। और आज का जो सिस्टम बना है एजुकेशन सिस्टम, वो नंबरों के भंवर जाल का बना हुआ, 99%, 95%, और वह कंप्लीट जो है 95% तो लाया है, लेकिन उसकी मेमोरी क्षमता उतनी जिस लेवल की चाहिए नहीं। एग्जाम खत्म हुआ 2 महीने बाद पूछिए, वो सारी चीजें डिलीट हो चुकी, नहीं याद आ रही। तो मेमोरी क्षमता के लिए स्ट्रेस के अलावा ये सबसे अहम जो आपका सिम्टम्स बनेगा, समय का प्रबंधन बनना। जो समय को अपने अकॉर्डिंग बना लिया, उसकी मेमोरी क्षमता की कोई अकल्पनीय मेमोरी क्षमता होगी उसकी। जिन लोगों का नहीं होगा, आप वाच कर लीजिए, आपके लाइफ में ना सफलता होगी ना आपकी मेमोरी भी वीक होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी। सफलता भी नहीं आपके पास मिलेगी और आपकी याददाश्त शक्ति भी क्षीण होगी, और हरदम आप अपनी मेमोरी को लेके कहीं ना कहीं कुछ शब्दों का जो है सुनते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी पहचान होती है, जो लोग तेज बोलते हैं, तेज चलते हैं, तेज बोलते हैं, तेज चलते हैं, तेजी से खाना खाते हैं, उनकी भी याददाश्त शक्ति क्षीण होती है, और वह इंसान स्ट्रेस में है, यह इंडिकेशन करता है। जब कभी भी आप तनाव में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, तो आपकी गति बढ़ जाएगी, आपकी चाल में वृद्धि हो जाएगी, आपके माउथ की चाल में वृद्धि हो जाएगी, जल्दी जल्दी खाएंगे। जल्दी जल्दी खाने का मतलब ये होगा, एक रोटी को 2 निवाले 3 निवाले में समाप्त कर लिए, चबाए भी नहीं, निगल गए। चावल को चबाए भी नहीं, चावल को लगातार पानी के थ्रू जो है इन अंदर कर रहे हैं। चावल डाले, चावल अंदर नहीं जा रहा, पानी पिए अंदर चला गया, तेजी के साथ। तो यह इंडिकेशन है कि आप काफी, जितना तेजी है उतना ही समझ जाइए कि स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ, और जितना स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा उतना ही आपकी मेमोरी क्षमता में दिन प्रतिदिन कमी आनी शुरू हो जाएगी। और एक मेटाफिजिकल है जो कि पहचान में नहीं आता है, वह अगला ही उसे मानेगा, है कि नहीं है। जिस किसी के अंदर गुस्सा, जिस किसी के अंदर क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना और घृणा की भावना, अभी इसका पैरामीटर नहीं है। मेरे अंदर द्वेष की भावना है कि नहीं है, मेरे अलावा किसी को पता है? नहीं पता। क्रोध कभी कभी दिख जाएगा, ईर्ष्या दिखेगी नहीं, द्वेष दिखेगा नहीं, और घृणा दिखेगा नहीं। तो यदि ये चीजें आपके पास हैं, तो आप उस सिचुएशन में भी आप तनाव की तरफ हैं, और यह इंडिकेशन है कि आपकी याददाश्त शक्ति में कमी आनी चाहिए। फिर कुछ लोगों को शर्म आती है, किसी से बात नहीं करना है, किसी के सामने नहीं जाना है, किसी से नजरें मिला के बात नहीं करना है, नजरें झुका के बात करना है, शर्माहट के साथ रहना है। तो उन लोगों की भी मेमोरी क्षमता वीक होती है। इसके अलावा जिन लोगों की धड़कन तेज चलती हो, पसीना ज्यादा आता हो, ये फिजिकली लक्षण है, पसीना ज्यादा आता हो, धड़कन तेज हो, माइग्रेन की समस्या जिन्हें हो, उनकी मेमोरी क्षमता वीक होती है। जिन्हें अक्सर सर दर्द बना रहता है, उनकी मेमोरी क्षमता वीक रहती है। जिनका मुंह सूखता है, उनकी मेमोरी क्षमता वीक होती है। जिन्हें अनिद्रा होती है, नींद नहीं आती,
उनकी मेमोरी क्षमता वीक होती है। जिन्हें अपच की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, उनकी मेमोरी क्षमता वीक होती है। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है, उनकी मेमोरी क्षमता वीक होती है। और सबसे बड़ी पहचान, जिनके मसल्स पेन होते हैं, मस्कुलर पेन होते हैं, उनकी मेमोरी क्षमता काफी वीक होती है। कभी कभार मस्कुलर पेन होगा, उसकी गिनती नहीं होगी। कभी कभार मस्कुलर पेन होगा, उसकी गिनती नहीं होगी। जिन्हें रेगुलर मस्कुलर पेन रहता है, उनकी गिनती होगी इसमें। जिन्हें रेगुलर मस्कुलर पेन रहता है, उनकी गिनती होगी। बाकी कभी कभार जिनको होती होगी, उसकी गिनती यहाँ पे नहीं होगी। दांत पीसने की जिसकी आदत हो, दांत पीसना समझ रहे हैं? जो दांत पीसता है ना, उसके यहाँ पे आवाज करिएगा। पल्पिटेशन हो गया, धड़कन यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे हल्की स्वेलिंग हो जाएगी। क्योंकि सामने वाला दांत तो दिखा नहीं रहा है, पीस रहा है कि नहीं पीस रहा है पता चले। तो उसके फेस पे ये इंडिकेट करेगा कि बार बार यहाँ पे जो है हल्की सी मोमेंट होगी। तो आप समझ जाइए कि दांत पीस रहा है। तो ऐसे यदि आपकी आदत लग चुकी है दांत पीसने की, छोटी छोटी बातों को, बड़ी बातों को, किसी भी मैटर को लेके, तो आप समझ जाइए कि आपकी मेमोरी क्षमता भाई साहब अब समाप्त होने वाली है। इसके अलावा जिस किसी को भी बार बार इन्फेक्शन होता हो, वह इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे उन्हें यूटीआई का इन्फेक्शन हो, चाहे उन्हें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। यदि कोई भी इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो ऐसे लोगों की मेमोरी क्षमता काफी वीक होती है। पुरुषों के में अधिकतर या ज्यादातर ये पाया जाता है, पुरुषों के अंदर जो संक्रमण होता है, वह उन्हें वायरल संक्रमण ज्यादा होता है। और महिलाओं के अंदर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। पुरुषों में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, और महिलाओं में जो है यूरिनरी ट्रैक का यूटीआई जो है इन्हें ज्यादा होता है। तो यदि आपको इन्फेक्शन में कोई भी इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो आपकी मेमोरी क्षमता वीक हो रही है। अब आप लोग बताइए, माइक आपकी ऑन कर रहे हैं। अब इतने लक्षण यदि आपको मैच हो रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट किसका करिएगा? जाएंगे इतने लक्षण तो सारे नहीं, कुछ तो लक्षण मिलते जाएंगे आप। तो हो रही इंडिकेशन बनते जा रहा है कि आपकी मेमोरी क्षमता वीक हो रही है। तो आप हो इसमें रही ट्रीटमेंट किसका करिएगा? आकाश एलिमेंट। ट्रीटमेंट आकाश। किसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी ठीक होंगी। स्पेस एलिमेंट को करेंगे। आकाश सर। एक आकाश नहीं कर सकता है। मेटल और वाटर सर। पृथ्वी पृथ्वी और सर आकाश दोनों। वाटर। नहीं नहीं, वाटर, आकाश और वाटर। वाटर, मेटल एंड वाटर आएगा सर। मिट्टी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। आपने वॉच किया होगा, जो लोग टीसीएम के जानकार होंगे, थोड़ा सा पुराने स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा इन लक्षणों में पांचों एलिमेंट के लक्षण थे। ठीक है, इन लक्षणों में पांचों एलिमेंट के लक्षण थे। तो हमें ट्रीटमेंट उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट को पकड़ के फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आप इकलौता ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि यही करेंगे तो सब सारे लक्षण समाप्त हो जाएंगे, नहीं हो सकता। तो जो लक्षण जिस एलिमेंट का बन रहा है, हमें उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जाके ट्रीटमेंट करना हो। जैसे समय का प्रबंधन, समय, समय किसमें है? समय गतिशील है। किस एयर, एलिमेंट में? विंड में। विंड में। तो विंड में आने का मतलब ये होगा
कि जो सामने वाला इंसान है, जो समय को प्रबंधित नहीं कर पा रहा है, उसके जो समय सारणी नहीं बन पा रहे हैं, टाइम टेबल का कोई ज्ञान नहीं रह रहा है, यानी उसका विंड एलिमेंट इनबैलेंस हुआ है। यानी हमें उसके लीवर और गॉलब्लैडर पे जाकर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका आकाश तत्व बढ़ेगा, उसका जो है उस सिचुएशन के बाद से उसकी मेमोरी क्षमता में वृद्धि होगी। तो आप एक एलिमेंट पे काम सोचेंगे करके हम मेमोरी को इंक्रीज कर लें तो पॉसिबल नहीं है। आपको सिम्टम के अकॉर्डिंग जाके अलग अलग एलिमेंट पकड़ के आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक एलिमेंट पे आप ट्रीटमेंट सोचें कि हम कर लें तो आपको रिजल्ट नहीं मिलना। अलग अलग एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको उनके ट्रीटमेंट सारे बदलते जाएं। लेकिन बेसिक के लिए आप क्या करेंगे? तो बेसिक के ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपने आकाश पे ही काम करना है, मेमोरी क्षमता की वृद्धि के लिए। बाकी उसके साथ ऐड होते जाएंगे, जो जो सिम्टम बनते जाएंगे उसके अनुसार वो सिम्टम उनके साथ ऐड होते जाएंगे। जैसे समय के लिए हम लोगों ने अटैच किया विंड को, उसी तरह से आत्मविश्वास का संबंध किस एलिमेंट से होता है स्मिता जी? विल पावर, वाटर। किडनी। वाटर। तो आकाश के साथ हमें वाटर को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक लक्षण आया कि धड़कन तेज होती है। धड़कन तेज होने का इंडिकेशन फायर एलिमेंट को यहाँ पे लेंगे। अब किसी का आया सर दर्द होता है तो सर दर्द के लिए भी हम फायर एलिमेंट को टच करेंगे। फिर आपका आया था माइग्रेन, तो माइग्रेन के लिए हम लोग विंड एलिमेंट को टच करेंगे। फिर आया था बोलना, ज्यादा बोलता है, तेज बोलता है, तो बोलने का मतलब आ गया बातूनी बनना, अर्थ एलिमेंट को हम टच करेंगे। तो फायर को नहीं करेंगे उसमें, ज्यादा बोलने में? बातूनी हो गया ना। ज्यादा बोलना फायर, उसके अंदर हीट ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वृद्धि हुई है ना, तो हम ट्रीटमेंट तो बातूनी जो उसके लक्षण है उसके लिए हम टच करेंगे अर्थ को। अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो बातूनी ना होकर नॉर्मल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो पांचवें एलिमेंट को आप कनेक्ट किए। तो मस्कुलर जो आपने वीक मसल्स बताया, साथ में एक आपने वो भी बताया था। मस्कुलर पेन, तो मस्कुलर पेन स्टमक में हीट की वृद्धि के कारण होता है, तो वहां पे भी treatment किए। तो एक मेमोरी के लिए कहाँ कहाँ आप टच कर रहे हैं? तो जितने आप एलिमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे उतने अच्छे से आप एक एक चीज का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फिर आएगा इसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग उनका रहन सहन। फिर आएगा इन्हीं लक्षणों के आधार पे उनका खान पान। फिर इन्हीं लक्षणों के आधार पे आएगा उनका गंध। इन्हीं लक्षणों के आधार पे आएगा उनके कपड़े के पहनावे के पसंद नापसंद। अब यही लक्षण ही बताएंगे सारी चीजें। अब इन लक्षणों को कनेक्ट करते चला जाएगा तो उनके एक एकदम एक्यूरेसी के साथ उनका कारण हम लोग को मिल जाएगा कि कौन सा ऑर्गन इनका इनबैलेंस हुआ है, हमें ट्रीटमेंट जाके कहाँ पे करना है। लेकिन सबके साथ जो अटैच होगा वो आपका आकाश तत्व अटैच होगा। आकाश की वृद्धि हमें सब जगह करनी रहेगी। आकाश की वृद्धि के लिए हम लोगों ने क्या किया था पिछले क्लासेज में? श्वसन गति पे काम किए थे, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने ध्यान, उसके बाद से हम लोगों ने ध्यान पे काम किया। तो 2 दिनों की जो सेशन थी, 2 दिनों में आप लोगों ने अच्छे से चेक किया होगा। लेकिन जो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन ले रहे थे शुरू में ही, तो किसी ने इस पे कोई चर्चा नहीं की कि हमारी श्वसन गति कम हुई तो क्या बेनिफिट मिला, क्या बेनिफिट नहीं मिला, हुआ कि नहीं हुआ कम, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था। जितने भी लोगों के क्वेश्चन थे
उनके अपने पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग थे। तो जब आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, रिक्वेस्ट यही करेंगे हम आपसे, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को आप पूछा करेंगे, तो ये आपके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और आप अपना ट्रीटमेंट लेके तो आप अपना तो कर लेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा।